बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कराची की आबादी सिंध की मुकम्मल आबादी का 1/3। अगर इस तनासुब से देखा जाए तो ये तकरीबन तमाम पाकिस्तान का 5वां शहरी बड़े बड़े शहरों का कराची में मुकीम है। कराची इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि पहले हम बात करते थे शायद एक ऐसी आबादी है जहां पे कम लोग रहते हैं और महाजरों की आबादी ज्यादा थी, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि चूंकि ये वो शहर है जो पूरी पाकिस्तान की GDP का 15% का इश्तराकी है, तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ शहरों से यहाँ लोग आके मुकीम हुए। इसी तरह से यहाँ पे मसाइल का भी अंबार लगा। KDA के हवाले से कहा जाता है कि 45 स्कीमें इसने कराची को दी, लेकिन उसके बावजूद भी हैरत अंगेज तौर पे ये वही सिटी जिसको आप मेगा सिटी का नाम देते हैं, यहाँ पे 60% आबादी अब भी कच्ची आबादियों में मुकीम है, जो कि हैरत अंगेज है। तमाम बातें अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से हमने 2020 में और उससे पहले भी हमने जो बारिशों का सिलसिला बाद से शुरू हुआ, यानी कि 2-4 हमारे पास जो ऐसे स्पेल बारिशों के आए जिसमें आप ही कहते हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे ज्यादा शिकार मुल्क है। उसमें आप कह सकते हैं कि कराची भी उसमें लपेट में आया, पाकिस्तान उसमें लपेट में आया। उसके बाद अचानक से तमाम मामलात की कलई यूं खुली कि जो रोड बनाए गए और जो चीजें की गई वो अचानक तितर बितर हो गई और इतना बुरा हाल हुआ कि आज भी हम देखते हैं कि कराची अभी तक संभल नहीं सका। खुशखबरी है जनाब कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो एक तनकीद की जाती थी सिंध गवर्नमेंट पे कि यहाँ पे जितना भी बजट है, खासतौर पे हमने मुस्तफा कमाल साहब को भी कहते हुए सुना कि जितना बजट है उतना कराची पे या सिंध पे जो है लगाया नहीं जा रहा, लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा जो है बजट और बड़े मंसूबे कराची के लिए तैयार हैं। मुराद अली शाह साहब ने रिसेंटली अभी जो ऐलान किया उसके मुताबिक 75 अरब और 63 करोड़ और 90 लाख रुपए के 162 ऐसे मंसूबे हैं जिसको अमल में लाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि 6 उसमें ऐसे मंसूबे हैं कि जो कि आलमी इदारों की फंडिंग से उसमें काम किया जा रहा है। और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हवाले से बात की जा रही कि उस पर भी अच्छा खासा काम किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि बातें पहले माजी में भी हुई और हमने देखा कि तरक्याती कामों पर चीजें आगे आती रही है, लेकिन क्या वाकई मसाइल हल होने जा रहे हैं? एक तरफ हम देखते हैं कि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के बाद जिस तरह से हुकूमत आई और काफी मसाइल का शिकार हुए, उसमें से अब फंड्स की तरसील भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट भी बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। उनको नजर आ रहा है कि कराची में मसाइल हैं और बहुत सारी चीजों में जब हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में सियासी जमातें जितनी भी हैं, अगर इस दफा उन्होंने ना सिर्फ कराची सिंध बल्कि दूसरी भी शहरों में अगर अब डिलीवर नहीं किया तो शायद उनका ये आखिरी सियासत का दौर होगा, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही वजह है कि तमाम सियासतदान अपने अपने तौर से एक्टिव हैं। क्या मसाइल हल हो जाएंगे? तमाम मौजूद पे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शारिक जमाल साहब, आपका ताल्लुक MKM से। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। मुझे ज्वाइन किया है तौफीक उद्दीन सिद्दीकी साहब ने, आपका ताल्लुक जो है वो जमात इस्लामी से है। और साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे वक्कार मेहंदी साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। शारिक जमाल साहब, शिकायतें बहुत थी, क्या अब इन ऐलानात के बाद मसाइल हल हो जाएंगे? देखें, जो ऐलानात हैं इससे पहले भी इस शहर के अवाम ने बहुत ऐलानात सुने। अच्छी बात है, मैं नेगेटिव नहीं लूँगा या मैं कोई नेगेटिव बात करना भी नहीं चाहता। अच्छा ऐलान है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले भी जितने ऐलानात हुए हैं, हुकूमतें आई हैं और ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी के 16 साल की गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे ऐलानात हैं, मगर देखिए कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। ठीक है, मैं अल्लाह से ये उम्मीद करता हूँ कि ये ऐलान हो। कहते हैं कि हिदायत का दरवाज़ा कभी भी खुल सकता है, अल्लाह किसी को भी हिदायत कब दे दे। तो मुझे उम्मीद है, देखें ये जो आज फंड्स का ऐलान करा है ये तो कराची का हक है, ये मैं कहता हूँ कोई एहसान नहीं है। और खैर मैं अपने तौर पे भी लोग मेरे को शुक्रिया अदा करते हैं, मैं बोलता हूँ भाई शुक्रिया की बात नहीं, मैं आपका नुमाइंदा हूँ। आज से पहले भी मैं चाहता था कि मेरा कोई ऐसा MP MNA हो जो इस तरह ग्राउंड लेवल पे काम करे। देखिए ये ऐलान हो तो गया है, मगर इसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? आज से कुछ दिन पहले वजीर आला ही साहब ने कमेटी बनाई थी कि 2022 में जो मंसूबे हुए हैं, जितनी सड़कें बनी हैं और वो बह गई हैं एक बारिशों में, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी। तो मेरे ख्याल से उसको महीना तकरीबन उस बात को हो गया है। तो आवाम के सामने लाए तो वो कौन से ठेकेदार थे जिन्होंने वो रोडें बनाई, जिससे भी उसका ताल्लुक हो, किस जबान से भी उसका ताल्लुक हो, आवाम को दिखाएं। तो हाँ वाकई देखिए, इस्लाम में हम लोग बोलते ना कि ठीक है जो हो गया, अब आगे के लिए अच्छा सोचो। भाई नहीं, इस्लाम का तो निज़ामी सज़ा और जज़ा पे ना, जब तक सजा नहीं होगी तो आगे वालों को या काम करने वालों को कैसे वो मिलेगी? हाँ वो नहीं है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ ये 75 अरब रुपए
फिर ये ज़ाया ना हो जाए, ये आवाम के टैक्सों के पैसे हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे आज बल्दियात हमारे पास नहीं है, एमक्यूएम का कोई भी नुमाइंदा नहीं है, मगर आप सिंध हुकूमत जो भी प्रोजेक्ट कर रही है, कम से कम उस, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, उस इलाके के एमपीए को, एमएनए को, उस तरह के चेयरमैन को ऑन बोर्ड लेके, देखें शिकायतें अवाम वजीर आला साहब के पास लेके नहीं जा रही, वजीर आला के दरवाजे तक कोई भी अवाम नहीं पहुंच सकती। जो ग्राउंड लेवल पे लोग बैठे हैं, एमएनए है, एमपीए है, या चले अभी एमएनए को भी हटाएं, ठीक है, काम भी नहीं ना, नहीं, मगर यही मैं बोल रहा हूँ, काम नहीं है, यही मैं बोल रहा हूँ, काम नहीं है, मगर लोग आते हैं, वो इसी उम्मीद से आते हैं। अगर वो किसी काउंसलर के पास जाते हैं, वहाँ काम नहीं होता, तो वो फिर एमपीए का दरवाजा खटखटाते कि भाई ये काम मेरा कर दें। तो कम से कम सिंध गवर्नमेंट जो है, उस इलाके के एमपी एमएनए को, या बल्दियात की जो भी गवर्नमेंट चेयरमैन बैठे हैं, उनको ऑन बोर्ड ले, उनसे पहले पूछे कि भाई आपके हल्के में ऐसा कौन सा मसला है जिसको तरजीह बुनियादों पर हल कराया जाए। तो मेरा मकसद ये है, देखिए, फिर जाके शफाफियत के साथ जब 3-4 मुख्तलिफ पार्टीज के नुमाइंदे उस चीज को देख रहे होंगे ना, उस काम को, तो उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी का आएगा कि यार ये करप्शन की नजर ये पैसा नहीं हो जाएगा, काम भी असली असल होगा। जैसे तौफीक भाई बैठे हैं, मेरे इलाके की ये यूसी के चेयरमैन है, तो जब ये खड़े होंगे, अगर मैं ये खड़ा आपके हूंगा। इलाके के यूसी के चेयरमैन है और आपने मॉडल कॉलोनी सबका जिक्र किया, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने तो काफी उसके बारे में बातें लास्ट प्रोग्राम में मेरी की थी। मैं अभी भी कहता काफी हूँ, मसाइल थे देखें, और मैं कहता हूँ जितने भी तरक्याती काम हो ना, मैं आज की मिसाल देता हूँ, मॉडल कॉलोनी की रोड बनने जा रही है, क्लिक कर रहा है, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। क्यों क्रेडिट लेते हो यार, लोगों के लिए आसानी करो ना, जिसका प्रोजेक्ट है उसको बोलो कि उन्होंने करा है, ठीक है ना, कि मतलब लोग इतने बेवकूफ नहीं है। मेरी मेरे ये आज पॉइंट की आपने दुनिया अच्छा में, उठाया है कि मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था जब मुराद अली शाह साहब ये 75 अरब और कितना है ये 63 करोड़ की जब जिक्र कर रहे हो, 90 लाख का, उसमें से अच्छा खासा जो पैसा है वो तो यहाँ से मिल रहा है, आलमी इदारों से, वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है, इसका कर्ज उतारना भी हम नहीं है, आवाम के टैक्सों से पैसे से कर्ज उतरेगा, उसमें वो तो ये अपना प्रोजेक्ट नहीं है ना, इधर तो सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही है, सारे प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक के ताउन से बन रहे हैं और इंडोरा पीटते सिंध गवर्नमेंट करा रही है, नहीं करा रही ना सिंध गवर्नमेंट। ये आप खुला बोले ना कि भाई हमने उधार लेके, हमने कर्ज लेके हम ये रोड बनवा रहे हैं। मेरे मलीर में आप काला बोर्ड था, सौदाबाद से लेके आप खोखरापार तक जाएं, जो प्रोजेक्ट करा है वो क्लिक ने एग्जीक्यूट किया है, वर्ल्ड बैंक के फंड से बना है। तो इसमें क्यों ये सियासी जमातें और ये वजीर आला सीएम साहब कहते हैं सिंध गवर्नमेंट के ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने किया। यार आपके पास तो, मैं तो शुरू से बोलता हूँ, जो बजट आप तरक्याती फंड में या सिंध का जो भी बजट रखते हैं, अगर वो 1 साल का भी बजट और ये 5 साल लगातार इस सिंध के ऊपर पैसा लग जाए ना, सिंध की हालत यकसर बदल जाएगी, कराची की हालत यकसर बदल जाएगी। वो तो अभी कुछ दिनों पहले का बयान है, कहा कि अगर वाकई किसी को कराची बनाना है तो $3 अरब की जरूरत है, मतलब $3 अरब की उन्होंने कहा कि जरूरत है, तब ये कहीं मेगा सिटी बनेगा। और अभी मेरे लिए आपकी बातों से कंक्लूजन जो निकल रहा है वो ये है कि ये भी इतना पैसा, अगर 6 प्रोजेक्ट इसी में से हैं, तो फिर वो तो वर्ल्ड बैंक वाला पैसा, वर्ल्ड बैंक का पैसा। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि चाहे वो यूसीज वाले ही क्यों ना हो, वो भी क्रेडिट खुद ले जाते हैं, जबकि काम कोई भी नहीं कर रहा, आ कहीं और से रहा है। बस झंडों की सियासत रह गई है आवाम को बेवकूफ बनाने वाली। देखें, काम जिसका है उसको वो काम करना चाहिए, और जो वो काम करे उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, चाहे वो मेरी जमात का नुमाइंदा हो या किसी भी जमात का नुमाइंदा हो। मैं बड़ा क्लियर हूँ भाई इस मामले पे। अगर काम हो रहा है मेरे पास, आज मैं आपको, ये मोबाइल जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसमें सब चीज़ें मौजूद, आज की भी मैसेज मौजूद है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। किसी जगह से कंप्लेन आती है गटर की, मेरा काम नहीं है गटर साफ कराना। अगर मैं उधर उस जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इदारा है उनको मजबूर करता हूँ कि भाई इधर जाके आप काम करो, ठीक है। जब 1.5 महीने से पानी उबल रहा होता तो कोई नहीं जा रहा होता। जिस दिन एमपी वहाँ पे कोई गाड़ी लगवा दे या काम करवा दे, उस दिन सब झंडे लेके पहुंच जाते हैं और गली में घूम रहे होते हैं, ये हम काम करवा रहे हैं। और आज तो आवाम भी शऊर है, बाशऊर है, मुझे मैसेज करा है लोगों ने, मैं पढ़ा हुआ, मैं आपको दे सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड, कोई ऐसी बात मैं नहीं करूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि भाई जिसका जो काम है ना वो करे, ठीक है। इसमें क्रेडिट और उसकी कोई बात ही नहीं है, आप आवाम के नुमाइंदे हो, आप आवाम के नुमाइंदे हो, इसमें क्रेडिट किस चीज का? आपने ये सोच के सियासत में आए हो ना कि आपने आवाम की खिदमत करनी है, तो कौन सा आवाम के ऊपर एहसान कर रहे हो? सिर्फ सिंपल सी ये बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी अच्छा वो जो 1100 अरब रुपए की कहानी थी, वो भी हमने सुना था कि वो भी मिले थे, लेकिन वो कहाँ गए वो भी नहीं समझ में आया कि उसका क्या हुआ। यानी कि पहले भी तो बहुत सारे ऐलान, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐलानात पे तो बड़ा अच्छा लगता है कानों को।
और मैं मगर फिर भी नाउमीदी नहीं करूंगा, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। मैं कह रहा हूँ शायद कुछ बेहतर हो जाए, ये वाकई कराची के लिए कुछ सोच ले। देखें, कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, ये हकीकत है। ये चाहे बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, कराची जो है सिंध को भी पालता है, कराची जो है सिंध का बेटा है, वो उसने सिंध को भी पालता है, पाकिस्तान को भी पालता है। बहुत बड़ा किरदार है कराची का। अगर इसके साथ ये रवैया रखा गया, सिर्फ ऐलानात के तौर पर रखा गया, तो फिर यकीन करे ना चल सकता है। मेरे अल्लाह 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 ना करे, पाकिस्तान पे चलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपकी तमाम बातें ठीक हैं, लेकिन आप फेडरल में बैठे हुए हैं ना। अब यहाँ पे जो फेडरल के मंसूबे हैं वो अगर पूरे नहीं हो रहे वक्त पे, और प्रॉब्लम है ये जो अभी हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड पे पूरा जो बन रहा है, ये भी फेडरल का प्रोजेक्ट है। आप क्या वहाँ पे एम्फेसाइज नहीं करते, आपकी पार्टी ये बात नहीं करती कि जनाब ये भी चीज़ें होनी चाहिए, कराची के लिए भी होना चाहिए? क्या इस हवाले से आवाज़ उठती है कि कराची में अगर फेडरल के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं तो उसमें सिंध गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? देखें, फेडरल के जो प्रोजेक्ट लगे हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट में एज MQM के जो भी नुमाइंदे हैं, हम भरपूर है। आज आपने देखा होगा हमने 140A की तरमीम बल्दियात में, हालांकि आज हमारे पास नहीं है, पीपल्स पार्टी के मेयर हैं और जमात इस्लामी हैं, PTI के कुछ चेयरमैन हैं और बाकी पीपल्स पार्टी के कराची में। आज हम पूरे मुल्क के लिए सिर्फ ये 140 की तरमीम कराची को फ़ायदा नहीं देगी, पूरे मुल्क में, मुल्क के तमाम शहरों को, तमाम डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होगा। आज वो हमने बाकायदा तौर पे पेश कर दी 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और उसको हुकूमत की तरफ से उसमें कोई मुखालफत भी नहीं आई है, और उसको आगे कायमा कमेटी के लिए भेज दिया है। देखें, आज हम सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की, मैं एक बात को ऐड करती चलूँ अपने नाजरीन के सामने। कल मैंने प्रोग्राम में क्लिप चलाया था फारूक सत्तार साहब का। फारूक सत्तार साहब ने आईनी तरमीम 26वीं पास होने से पहले ये कहा था कि अब हम जो है ये अपनी तरमीम को मनवाएंगे, अगर हमारी 26वीं आईनी तरमीम में जरूरत है तो आप उसी तरमीम की बात कर रहे हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, फारूक सत्तार साहब कह के कहते हैं। यानी कि आपने भी कहा कि जनाब अगर 26वीं आईनी तरमीम में हमारा काम है तो हम इस तरह से मुल्क का काम भी हो सकती है, 27वीं भी हो सकती है। देखिए, ये इस मुल्क के, इस शहर का, इस सूबे का एक वाहिद अल जो है 140A में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दे के उनका वसाइल जो है वो वफाक से डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब तक ट्रांसफ़र नहीं होंगे, कोई भी दुनिया में ऐसा शहर नहीं है तरक्की याफ्ता जिसमें ये कानून ना हो। ये एक पाकिस्तान को चलाने का, पाकिस्तान को बचाने का, कराची को बचाने का, सिंध को बचाने का एक वाहिद ज़रिया है कि नुमाइंदा जो इख्तियारात हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसफ़र होके वो आए। देखें, इस सूबे के वज़ीर आला के पास मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, हम शिकायत लेके नहीं जा सकते, किसी अवाम की भी रसाई नहीं। जब एक MP नहीं जा सकता, अगर वो किसी मुखालिफ पार्टी का पोजीशन का है तो वो शायद नहीं मिल सकता है वजीर आला से बासानी, जब तक उनका कोई रबी अव्वल का या मिलाद का या कोई दावत का कार्ड ना आ जाए, तो बस उस तक एंट्री है। इस MP की भी, सिंध के MP की बात कर रहा हूँ, बाकी तो नहीं हो सकता। तो जब तक देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल में आएगा उससे क्या फ़ायदा होगा? आपका काउंसलर है, आपको पता क्या, इसको मेरी गली बनाने के लिए इसको 2 करोड़ रुपए मिले, नहीं मिले होंगे तो मोहल्ले वाले उसको से डायरेक्ट ट्रांसफर होगा ना उसके पास। हम कह रहे हैं कि एक आइन में आप लिख देना। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी डिबेट है इस पे, लेकिन एक चीज मुझे बेहतर लगी है, वो उसको बेहतर कहें या ना कहें, लेकिन अपने मुतालबात मनवाए। लेकिन अगर पाकिस्तान या कराची और उसके लिए मनवाए जा रहे हैं तो अच्छी बात है कि जनाब तमाम लोगों का फायदा हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, और कराची में निचली सतह पे जो एक इख्तियारात की तकसीम है वो हो क्यों नहीं पाती। बड़ी मुश्किलों से बल्दियाती इलेक्शंस हुए, और बल्दियाती इलेक्शंस में फिर भी वो खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आए। हमने बहुत से प्रोग्राम्स में कहा कि जमात इस्लामी भी इस पर जो है वो एक जवाब दे ज़रूर है, और हम मौक़िफ़ भी लेंगे जमात इस्लामी का। शारिक की तरफ आते हैं। शारिक, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मनसूबे पर अमल पे नीयत का भी मसला है कि करना नहीं चाहते, या आप ये समझते हैं कि जनाब फंड्स यहाँ वहाँ खा लिए जाते हैं, क्या इशू है? करप्शन है या करना ही नहीं है? देखें, करना ही नहीं है मैं ये बोलूँगा, मगर उसके साथ साथ जो आपने बोला नीयत ही नहीं है काम। करप्शन है, एक फ़ंड इशू होता है, सबको पता है सिस्टम में वो फ़ंड कैसे जाता है, इससे बढ़ते कहाँ पे रह जाते हैं। अच्छा, ये कोई एक, ये नहीं कि ये लोकल गवर्नमेंट में या कोई एक इदारा, ये KMC, वाटर बोर्ड, हर जगह यही है। ये मैंने जहाँ तक अभी 7-8 महीनों में, मैं तो फर्स्ट टाइम अवामी नुमाइंदा बना, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ना, ये तो अब अपना हक समझते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो वो कोई इदारे का फलां एक्सचेंज समझता है कि इसमें 10% मेरा हक है
कि मैं एहसान कर रहा हूँ या नौकरी कर रहा हूँ, जो अच्छा, भी है ये आपकी हक नज़रों समझ से के कमीशन लेते हैं। हक समझ के मैं हाँ, इसी ये मतलब तरफ इनको जाऊं। कोई भी इसमें वो नहीं है हल्की सी भी कि मलामत हो कि हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों की दवाई देके करप्शन करनी है। यार बहुत सारी जगह है, आप किसी सीट पे बैठ के, मैं कहता हूँ बहुत तरीके से पैसा कमा सकते हैं जब आप अच्छा, पावर में जैसे आते हैं। नाजमाबाद के इलाके में यहाँ पे काफ़ी पानी का इश्यूज है, तो मैंने देखा हमारे कुछ जानने वालों के साथ ऐसा हुआ कि बाकायदा वाटर बोर्ड के लोग आते हैं और कहते हैं कि आप इतना पैसा देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल। पानी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि पानी उनको देने के लिए नहीं ऐसे ही है, है। लेकिन वो अपने हक से पैसा मांगते हैं और लोग ये कहते हैं जनाब उनका काम है। क्या आवाम को पैसा देना होता है इन तमाम चीजों के लिए? बिल्कुल क्यों नहीं पैसे देना देते हैं वो होता है, लाइनों बिल्कुल के नहीं लिए? देना होता है। मैं तो ये बोलूंगा कि उस इलाके में जहाँ ये काम हो रहे हैं, ठीक है, मेरे इलाके में भी हो रहे थे, मैं कभी भी इंकार नहीं करूंगा कि नहीं हो रहे थे, मगर मेरा काम है ना कि मैं उस चीज़ को कंट्रोल करूं। देखिए एमपीए बन के सिर्फ एमपीए के, यार एमपी का काम सिर्फ कानून साजी है, मैं किसी चीज़ में नहीं पढ़ता, ठीक है। कहने का मकसद ये है, मैं कब्जा माफिया से लेके मैं हर किसी से लड़ रहा हूँ। मैंने वाटर बोर्ड के नुमाइंदों से, मैंने अभी जहाँ जहाँ हमने पानी की लाइनें डलवाई हैं अपने जगह, जहाँ से 35 साल पानी नहीं था, मैं लोगों के इंटरव्यू आपको बातें सुना सकता हूँ। एक डी एरिया का इलाका है खोगरा पार, उधर 35 साल से पानी नहीं आता था, उस जगह लाइन डलवाई। कल मैंने उस जगह खुद विजिट किया, लोगों के दरवाजे खटखटा खटखटा के बोला कि आपकी लाइन डल गई है, आप यहाँ से कनेक्शन लें, आधे इंची का कनेक्शन लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये देने जो आपके घर पे लाइन डलेगा, मजदूरी और उनका पाइप, अपना है। इसके अलावा 1 रुपए भी आपने किसी को नहीं देना। अगर कोई आके मांगे आप मुझे बताओगे, काम में नहीं वाटर बोर्ड वाले से करा रहा हूँ। देखें जब नुमाइंदा ऊपर का ईमानदार होगा ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तो नीचे वाला कहीं पे भी करप्शन करने से 100 दफा सोचेगा कि यार ये हिस्सा नहीं ले रहा, ये हमारी भी, हमारे को छोड़ेगा नहीं अगर हमने ये काम करा। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए जहाँ ये शिकायतें हैं वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आवाम चलिए का हक मैं है। एक और बात करूं, मैंने अपने इलाके में जहाँ ठीक है। 40 साल से स्कूल बने हुए हैं, पानी की लाइनें नहीं है, मैं आज की आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कि टीचरों ने, बच्चों ने, उधर की एचएम ने शुक्रिया अदा किया है कि हमारी 40 साल बाद हमारे स्कूल में आपने पानी की लाइन डलवाई। अच्छा। ठीक है, आप यकीन करें सिर्फ 16,000 रुपये का खर्चा था उनके घर स्कूल लाइन से स्कूल पे पानी लाने का। उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम 16,000 रुपये, एचएम ने मुझे बोला हम दे सके, मैं अपनी तनख्वाह से 6,000 दे सकती हूँ। मैं ठीक है आप जो दे सकती हैं दें, बाकी आप अल्लाह मालिक हो जाएगा बाकी। तो देखिए ये 16,000 रुपये में सिर्फ लाइन पानी का खर्चा, अगर यहाँ मैं होता ना, मैं वहाँ पे इस लाइन के लिए लाख रुपए 2 लाख रुपए भी कमा सकता था। तो कहने का मकसद ये, जहाँ जहाँ मैं तो बोलता हूँ चाहे हमारे वहाँ भी नुमाइंदे, अगर ये शिकायतें हैं नहीं, तो लाख 2 लाख तो हर कोई कमा रहे हैं मैं यहाँ यही पे ना, बोल रहा मतलब हूँ एक कि एक बिल्डिंग जो से अवामी नुमाइंदे हैं 10-10 उनको 20-20 हजार चाहिए एक एक कि इन फ्लैट से लिया चीजों पे जाता है। नजर रखें। आपका काम है, आप ये नहीं कहें कि सिर्फ हमारा काम एमपी बनने के बाद कानून साजी है, कोई भी हो। नहीं, ये क्या सिलसिला होता है कि वहां से लाइन मोड़ के जनाब यहाँ पे ले आएंगे और पहली वाली जो है वो पहली वाली क्यों बंद है? वो ठीक भी है, फिर भी वो बंद की हुई होती है देखिए लाइन। मैं आपको बताऊं, इधर मैं आवाम की भी, मैं लिए बोलूंगा इसमें आवाम की भी बहुत गलतियां हैं। ठीक है। आवाम ने मेरे इलाके में, अगर मैं अपने इलाके, क्योंकि मैं अपने इलाके की बात करूंगा, मेन लाइन आपकी जो जारी होती है ना 18 इंच की, 20 इंच की, जो आपके से जहाँ से वाटर सप्लाई चलती है वहाँ से जाके वो फिर डाइवर्ट होती है एच एरिया के लिए या एफ साउथ के लिए, उधर के लिए लोगों ने मेन लाइन में नोजल के साथ कनेक्शन मारे हुए। अब मुझे आप बताएं 6 इंच की एक लाइन है, अगर यही आवाम जो है इसमें ऊपर से नोजल डाल के ये कनेक्शन मार दें और अंदर 1-1 इंच के पाइप के कनेक्शन मारे, अब 20 पाइप यहाँ से जुड़ गए, आप मुझे बताएं पानी का प्रेशर ऐसे कैसे जाएगा? पाइप पे टकराएगा ना। चलिए तो मैं इसमें बहुत बड़ा वो इसकी है। मैं अगर गहराई पे बात करूं तो चाहे वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, चाहे वो हमारी एसएसजीसी के मसाइल हो, फिर इसमें फिर स्कीम्स की बात आ जाती है ना कि अगर कोई घर में एक घर का कनेक्शन है, 8 से 10 अफराद का एक खानदान का कनेक्शन है, उस पे जो पोर्शंस बनते हैं, लोग आके आबाद होते हैं, डिब्बियों में लोग रह रहे हैं इस वक्त फ्लैटों में जिस तरह से बन रहे हैं पोर्शंस, तो वहां से मसाइल को रोकना चाहिए ना। प्रॉब्लम जब बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो ये तमाम मसाइल भी तो होंगे। इसको कौन देख रहा है कि जनाब ये देखें? बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। आज मॉडल कॉलोनी का ये हाल क्यों है? मॉडल कॉलोनी का यही है कि गैर जिम्मेदारी से जो तामीरात उधर करी गई हैं, ठीक है, मॉडल में फर्ज करें 2000 की आबादी थी जिस टाइम ये पानी और सीवरेज डला था। आज मॉडल की आबादी लाखों में हो गई है, वही सीवरेज पानी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं तो मॉडल कॉलोनी का मैं खुद हूँ, मैं कोशिश भी उसके लिए कर रहा हूँ कि मॉडल कॉलोनी जो इलाका है जहाँ से तौफीक साहब वहाँ के चेयरमैन है, उधर की टोटल सीवरेज चेंज होनी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। आप 10 दफ़ा भंगी बेच के सफाई करवाते रहो, गाड़ियाँ लगवाते रहो, 5 दिन बाद वो ये हल नहीं है।
तो इसकी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट को लॉन्च करना पड़ेगा, या ये बल्दियाती इदारों को, के मॉडल को पूरा दोबारा से तमाम सेवरेज और पानी की लाइन, क्योंकि उधर पानी जो है वो इतना खतरनाक आ रहा है, गटर मिला पानी है कि वो लोग गुजारा नहीं कर सकते। ठीक है, कल एमडी वाटर बोर्ड ने, कमिश्नर कराची ने मेरे हल्के का विजिट किया, और बल्कि मैंने उनका शुक्रिया भी अदा करा सोशल मीडिया। देखिए, मुझे उन्होंने बोला, मगर मैंने बोला भाई ये आपका ऑफिशियल विजिट है, मुझे कोई सियासत चमकाने की जरूरत नहीं कि मैं एमडी को और कमिश्नर कराची को अपने पंपिंग स्टेशनों में लेके आ गया हूँ। ये आपका काम है, मैंने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया, आप अपनी आंखों से देखें और इधर खुदारा इधर के लिए कुछ करें। इधर के कुछ पंपिंग स्टेशन है जहाँ मोटरें नहीं है, आप ये सब लगा देंगे तो मेरा 90% मेरे हल्के का पानी का मसला हल हो जाएगा। देखिए, मैं काम वो कर रहा हूँ जिससे लोगों के मसले हल हो, सियासत इंशाल्लाह बाद में होती है। अच्छा, आपने बीच में एक बात कही थी कि नीयत है और करना भी एक मसला है, कि करने की नीयत और पैसा भी, करप्शन अपनी जगह। लेकिन जमात इस्लामी के हवाले से एक तासुर है कि जमात इस्लामी करप्शन नहीं करती है और जमात इस्लामी को काम भी करना है। तो हमें फिर उस लिहाज से, अगर आपके इलाके में इस वक्त बल्दियात की सतह पे जमात इस्लामी है तो काम वो क्यों नहीं कर रहे? क्या उनको फंड्स नहीं मिल रहे, इस वजह से काम नहीं हो रहा? देखिए, उसका तो बेहतर तौफीक साहब खुद ही जवाब दे सकते हैं कि क्यों नहीं कर रहे। नहीं, मैं ओवरऑल जमात इस्लामी की बात कर रही हूँ कि क्यों यही मैं आज की भी मैं बात करता हूँ। चले, एक होता है काम ना करना, एक होता है कि काम करने की कोशिश करते हुए नजर आना। नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, ये तो अल्लाह के हाथ में ना। आप कोशिश करते हुए नजर आओ, ठीक है। मैं तो शायद मैं जफर साहब इनके जो चेयरमैन है, मैं नाम लेके कह सकता हूँ, मैं उनके पास इलेक्शन जीतने के बाद 3 दफा चल के गया हूँ खुद। मैंने ये नहीं देखा कि मैं एमपी हूँ, वो चेयरमैन है, वो फलां जमात के, मैं फलां जमात का हूँ। मैंने बोला उनको जाके कि भाई आप एज अ बल्दियाती नुमाइंदे, मैं एज अ सिंध गवर्नमेंट का एमपी है, हम मिलके काम करते हैं, इस मलीर को बेहतर करते हैं। मगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने भी 3 दफा एज इस्लामी तौर पर चला गया उनके पास। नहीं आया तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। तौफीक साहब से मेरी आज तक खैर मुलाकात नहीं हुई है, और मैं अक्सर सोशल मीडिया जब स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो देख रहा होता हूँ लोगों ने मलीर के जो पेजेस हैं और डिफरेंट जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो डाल रहे होते हैं कि तलाशी गुमशुदा तौफीक भाई किधर हैं, नज़र ही नहीं आते। तो मैं तो ये मतलब क्लियर है, ये अगर यहाँ आपका नेट नहीं चल रहा तो मैं आपको दिखा देता। तौफीक साहब सुन रहे हैं इस वक्त हमारी बात? बिल्कुल ऐसे ही, मतलब मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो लोग आवाम बोल रही है ना। मैं शायद काउंसलर भी, मैं एज ए एमपी बन के मैं काउंसलर भी बना हूँ, मैं शायद चेयरमैन भी बना हूँ, मैं तो बिल्कुल मैं ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहा हूँ। मैं तो जहाँ मसला होता है, कब्जा है, देखें अगर मेरे इलाके में कोई स्कूल की जमीन पे कब्जा हो, अगर जब तक मुझे सीट नहीं मिली, जब तक तो मैंने दूसरों पे तनकीद करनी है, मैं खुद उस लेवल पे आती हूँ तो जी मैंने काम नहीं करना। ये तमाम सियासतदानों का एक असूल होता है। आप समझते हैं कि अगर आप बल्दियात में होते तो ये तमाम चीजें हल हो जाती? बिल्कुल उसकी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। मैंने आपको क्या बोला, देखिए काम होना नहीं होना एक अलग चीज़ है। मैं भी बहुत सारी जगह जाता हूँ, मुझे भी मसाइल नजर आते हैं, मैं भी सारे मसले थोड़ी हल कर देता हूँ, मगर वो 10 में से जो 2 मसले हल होते हैं ना, तो उसकी खुशी होती है कि यार मैंने कोशिश करी, ये मसला हल हुआ। और इसी कोशिश के जरिए, यही कोशिश करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी ना। जब आपने हिम्मत हार के बैठ जाना है कि यार फलां की गवर्नमेंट है, फलां का मेयर है, नहीं हो सकता, तो नहीं होगा काम। आप ग्राउंड लेवल पे अपने लोगों के बीच में तो रहो, बीच में रहो, लोगों के गम सुनोगे, ऐसे ही मसले हल होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नेट नहीं चल रहा, मैं आज की पोस्ट से दिखा देता हूँ, ढूंढ रहे लोग कि किधर है चेयरमैन, किधर है टाउन चेयरमैन। अच्छा, हमें तौफीक साहब ज्वाइन कर चुके हैं। तौफीक साहब चलें जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं। एक और चीज, चलें, ये एक मामला तो है हमारे साथ। दूसरा, अभी शर्जील मेमन साहब कराची की ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़े एक्टिव हैं, अभी कह रहे हैं कि डबल टैकर बस चलेगी। ये डबल टैकर बस जो चलेगी, ये आपको लगता है कि फिजिबल है जिस तरह से हमारा ट्रैफिक चल रहा है? क्या ट्रैफिक को पहले ठीक करने की जरूरत है, या हमें बाकी बसें हमें लानी है पहले और हम इन चीजों को लेके चलें? देखिए, इनसे पहले भी ये हमने सवालात किए हैं असेंबली फ्लोर पे। डबल टैकर तो दूर के पास, सिंगल टैकर तो पहले चला दो। जितनी कराची को अभी रेड बसें जो इन्होंने चलाई हैं उसकी तादाद ज्यादा की है, बल्कि यहाँ पे बैरिया टाउन से लेके यहाँ पे कराची तक टावर से थे। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा है, देखिए जो अच्छा है, मैं कह रहा हूँ ऐलान के लिए डबल डेकर। आप मुझे ये बताएं कि आपकी मॉडल कॉलोनी के रूट से एक बस चलती थी, ठीक है, फिर उस बस को रोड खराब 6 साल से है, जब उसकी हालत बिल्कुल अबतर हो गई, उसका रूट चेंज कर दिया, रोड नहीं बना, रोड नहीं बना, जो अब इंशाल्लाह बनने जा रहा है। जो ऐलान किया था वो अब नहीं चल रही है। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ, नहीं रूट चेंज कर देते, रोड नहीं बनाते ये लोग, रूट चेंज कर देते हैं। देखिए, डबल डेकर बस तो जब चलेगी ना जब यहाँ आपकी रोडें सही होंगी।
यहाँ तो रोडें सही है नहीं आपके इलाके की। कौन से इलाके की रोड सही है? ट्रैफिक का हाल आपने देख लिया। शारा फैसल आप निकल जाएं शाम के वक्त या सुबह ऑफिस टाइमिंग पे, आप 15 मिनट का सफर सवा घंटे में हल करते हैं। तो ये ऐलानात या बसें चलाना, आप पहले इसका मसले को हल तो कर दें। यहाँ पे अगर एक आपका जो प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन का जो बना, जो सरजानी से आ रहा है, वो भी वफाक ने बनाया, उसमें भी वो आधी नून लीग की गवर्नमेंट शामिल हुई, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट शामिल हुई, सब ने बोला हमने बना दिया। तो ये हकीकत ये है कि वो नून लीग का प्रोजेक्ट है, वो हकीकत है, ठीक है, और वो बन गया। देखिए ये प्रोजेक्ट जो है, आप पंजाब में जाके देख लें, पंजाब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये सारी चीजें तो इन्होंने बहुत पहले करनी चाहिए थी। चले अगर देर आए दुरुस्त आए, मगर ये हो जाए। ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐलानात की हद तक तो बहुत अच्छा है कि भाई कोई एक फंक्शन रख लिया, सेमिनार है, साफी हजरात सारे बैठे हुए हैं, जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे, अखबार में आ गया, सोशल मीडिया पे चल गया, आपका मीडिया पे आ गया और बस खत्म। अच्छा, मुझे एक ग्राउंड रियलिटी बताएं। ठीक है, मेगा सिटी की हम बात करते हैं, कहीं से तो काम शुरू होगा। आप इतना अपना काम बता रहे हैं और आपने रिसर्च भी की है कि जनाब इस तरह से काम होगा। कराची को अगर मेगा सिटी हमें बनाना है, और खासतौर पे जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो तभी एक फेस नजर आएगा। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मैं अगर सच्ची बात बताऊं, शायद लोगों को अच्छी लगे। मैं इसीलिए सुनना चाह रही हूँ कि आप इतने कॉन्फिडेंस से बात करें तो कहाँ सोल्यूशन क्या? देर के समझे, मैं कराची हाइट्स हूँ, मैं ना एमक्यूएम का बिल्कुल ऐसा ही ना एमपी हूँ, ठीक है। अगर कराची को सही करना है, इस शहर को, एमक्यूएम का मेयर जैसे मुस्तफा कमाल था उसके हवाले कर दें। सर ये तो फिर पार्टी हेड पहन के बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एकदम अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बोलता हूँ। मैं सच्चे दिल के अपने दिल की बात कर रहा हूँ, एक कराची वाले के तौर पे, कि आप सैयद मुस्तफा कमाल को। अच्छा, अगर मैं अभी जमात इस्लामी से बात करती हूँ तो जमात इस्लामी फिर उसको पॉलिटिकल वे में लेके जाके वो कहती है अगर हाफिज नहीं इस वक्त होते मेयर की सीट पे तो ये सब कुछ ना होता। वो चेयरमैन की सीट पे तो है, वो नाज़िमाबाद बन गया, वो एमपी की सीट पे भी हैं। उन्होंने तो वो कहा ना, पीपल्स पार्टी वालों ने, सीट पे भी है, अगर हम, वो एमपी की सीट पे भी है। देखिए पीपल्स पार्टी ने ये कहा ना कि जब हमारे पास हुकूमत है तो ये ज्यादा अच्छा है कि अगर हमारे पास हुकूमत है तो कराची बन जाएगा, क्योंकि मेयर भी हमारा होगा, हम फंड दे देंगे। लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम से अक्सर ये बात बोली है कि एमक्यूएम को उनसे बात करना आता है कि उनसे पीपल्स पार्टी से कैसे मैं यही बोल रहा हूँ। देखें, चले यही बात रख लेते हैं। आज वजीर साहब ने ऐलान किया, ये ऐलान वजीर आला ने करना चाहिए था, ये तो इस शहर के मेयर ने करना चाहिए था कि भाई मैं ये बना रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ। हम यही तो लड़ रहे हैं कि ये वजीर आला का काम नहीं है। ये रोडें बनाना, सड़कें बनाना, गटर सही करना, पाइपलाइन डलवाना, ये तो मेयर का काम है। जिसका मतलब हमारी बात सही है कि पीपल्स पार्टी के जो मेयर हैं वो बेख्तियार मेयर हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम भी हो जाएगी, इससे कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पे कराची को? किस हद तक रिलीफ मिलेगा? तमाम सिटीज को हम बात कर लेते हैं। आइन के अंदर बल्दियाती इख्तियार लिख दिए गए। देखिए आइन में 140 मौजूद है, बल्दियात का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर गवर्नमेंट, ये थर्ड ईयर गवर्नमेंट है। अगर हमारा ये मुतालबा है कि आप मेयर के इख्तियारात, बल्दियात के इख्तियारात आइन में दर्ज कर दो कि ये इदारे, ये महकमे, ये सब, ये जो रहेगा ये मेयर के ही हाथ में होगा और मेयर इसको रन करेगा। चाहे कम्युनिटी पुलिसिंग हो, पुलिस का इदारा हो, एसबीसी हो, केडीए हो, केएमसी हो, इन सब को मेयर रन करेगा। उसका जो सरबराह होगा वो मेयर होगा, ठीक है। जब ये चीजें हो जाएंगी ना तो इधर शहर में, और पैसे मेन चीज है, हर कोई भी काम करने के लिए फंड जब मेयर के पास उस डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा तो लाजमी काम होगा। और वो आप अवाम जो है उनको उनसे पूछ सकती है, उन तक रसाई होगी अपने काउंसलर तक, अपने वो भी 10 दफा सोचेगा करप्शन करते हुए कि भाई मैं करूंगा, मैं अपनी गली के पैसे खा जाऊंगा। चले, आप इतनी बड़ी बात करें, पहले हम वो जो 12 लाख की तरसील थी उसमें भी तो सोचें कि उसकी भी तो अकाउंटेबिलिटी का क्या अमल है, वो भी सोचने की जरूरत है कि अगर हम इतने बड़े तरमीम करने जा रहे हैं। तो इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है तौफीक उद्दीन सिद्दीकी ने, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जमात इस्लामी से भी बात करें। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और जमात इस्लामी से तौफीक उद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। तौफीक उद्दीन साहब, अभी कराची के लिए और मंसूबों का ऐलान किया गया वजीर आला सिंध की तरफ से, और तकरीबन काफ़ी बड़ी एक अमाउंट की बात की जा रही है। फिर 162 ऐसे मंसूबे जिन पे ये कह रहे हैं कि जनाब काम करेंगे। दूसरी तरफ इन्हीं 162 मंसूबों में से 6 ऐसे मंसूबे हैं जो कि आलमी बैंक के ताउन से और मुख्तलिफ जो जगह से जो फंड जाते हैं उनमें से हमें बनाने। तो ये जो फंड इस्तेमाल किया जाएगा जिसका भी जिक्र किया जा रहा है,
तो वहां का किस तरह से इसको डिवाइड कर रहे हैं, और क्या आप समझते हैं वो जो मेगा सिटी वाली बात की जा रही है वो वाकई अब सच होने जा रही है कराची के लिए? जी, बहुत शुक्रिया सना। पहले तो मैं काफी देर से स्क्रीन पर मौजूद था, लेकिन कोई आपकी तरफ से फनी खराबी थी जिसकी वजह से नहीं आ सका। कुछ आवाजें मैंने जो है वो शारिक साहब की जो है वो सुनी है, जिसमें शायद वो बता रहे थे कि मुझे ऐसा लगा उनका प्रोग्राम सुन के जैसे ये प्रोग्राम कराची के जो हालात हैं और जो मंसूबे हैं उससे नहीं है, तौफीकुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर कोई प्रोग्राम है कि जिसको उन्होंने यहाँ पर आकर अटेंड किया है। ये बता रहे हैं सर, कि वो आपके इलाके के जी मैं बता रहा हूँ, अब मेरी सुने, जरा से मेरी सुने ना। अब काफी टाइम आपने उनको दिया, मेरी तरफ सुने आप। सर बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो बता रहे हैं कि तौफीकुद्दीन सिद्दीकी तलाश से गुमशुदा शायद उनको है और उनकी 1.5 साल में 1 साल में मुलाकात नहीं हुई, तो उनसे बोले सुबह उठने की आदत डालें। सुबह 7:30 बजे तौफीकुद्दीन सिद्दीकी अपने हाथ से यूसी का ऑफिस खोलता है और 1 बजे तक यूसी ऑफिस में होता है और अपनी यूसी के जितने गटर और भंगी जितने उनके साथ लगकर जो है वो काम कर रहा होता है। ये खड़े होकर तस्वीरें बना रहे होते हैं, जहां पर देखते हैं जो 2 लोग खड़े हो जाए तो वहां पर अपना कैमरामैन रखा हुआ पहुंच जाते हैं, तस्वीरें खींच के जो है सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं। तो हमें ये शौक नहीं है चूंकि, तो इसलिए सोशल मीडिया पे हम इस तरह से नजर नहीं आते, तो इनको शायद नजर नहीं आ रहे। तो इनसे चाहिए कि सुबह उठें और सुबह उठ के निकलें अपनी आबादी के अंदर, तो नजर आएंगे कि जमात इस्लामी के जितने भी चेयरमैन हैं वो अपनी अपनी आबादियों के अंदर मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। अब आइए, आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं कि इन्होंने 162 मंसूबे का जो ऐलान किया है और कहा है कि जनाब इस शहर को वो मेगा सिटी बनाएंगे। तो पहले तो इनसे ये पूछना चाहिए कि पिछले 40 साल से जो है वो इस शहर के ऊपर और इस सूबे के ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बीच के सिर्फ 1-2 साल निकाल दें तो ये 40 साल से बड़ा जमान है इस सूबे के ऊपर। पिछले 16 साल से ये मुस्तकिल इस सूबे के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ये इनसे कोई सवाल करे कि इन 16 सालों के अंदर और 40 सालों के अंदर इन्होंने इस शहर के साथ क्या किया है। ये शहर के जो मुल्क को 67% रेवेन्यू देता है, ये सूबा सिंध को 96% रेवेन्यू देता है। इसके पास सड़कें मौजूद नहीं है, इसके पार्क उजड़े हुए हैं, इसके मैदान जो है वो वीरान है, इसके जो है वो इसमें ट्रांसपोर्ट का निजाम मौजूद नहीं है, इसके हॉस्पिटल, इसके जो है वो तालीमी इदारे, हर चीज जो है वो इन्होंने जो है वो बेच के जो है वो खत्म कर दी है। मुझे बताइए, इस शहर के अंदर ये इन्होंने पिछले 16 साल से सूबाई हुकूमत का, मैं ये एमक्यूएम भी इसमें दरमियान में इनका 40 साल का जो सफर इनके साथ कभी जो है वो इनके साथ जो है वो हुकूमत के अंदर, कभी फ्रेंडली अपोजिशन के साथ जो है वो इन्होंने गुजारा है इस शहर के अंदर। आप बताएं कि पिछले 16 साल से जो हुकूमत बरसरे पैकार हो एक सूबे के अंदर, जिन्हें इस शहर के अंदर 10,000 बसें लेकर आनी थी, पिछले 16 साल के अंदर इन्होंने 150 बसें इस शहर को जो है वो दी हैं। आज सर्कुलर रेलवे के 4 दफा इफ्तिताह इनकी हुकूमत में भी, इससे पहले भी नून लीग की हुकूमत में भी, पीटीआई की हुकूमत में भी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, केसीआर का 4 दफा सर्कुलर रेलवे का इन्होंने जो है इफ्तिताह किया। आज सर्कुलर रेलवे का जो है क्या हाल है, इन्होंने सिर्फ 2-3 लाख रुपए इस बार टोकन के तौर पे उस मंसूबे के लिए 2-3 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, उसमें जो है डाल दिए। 2-3 करोड़ रुपए से ये केसीआर का मंसूबा बनाएंगे। इनसे कोई पूछे कि ये K4 का मंसूबा जो कि 2011 के अंदर मुकम्मल होना था, 2011 के बजाय 2024 के अंदर खड़े हुए हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी भी इसके ऊपर जो काम हुआ है वो टोटल जो है वो 25% काम हुआ है और कहते हैं कि 2025 तक शायद जो मुकम्मल होगा। K4 मंसूबे में शुरू के अंदर 11 अरब रुपए जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए, जिनके जरिए इन्होंने इनको मुकम्मल करवाना था, 11 अरब रुपए जो है वो सिर्फ इसलिए कि ड्राइंग गलत बनाई, उसमें जो है वो उन्होंने फूंक दिया और वो 11 अरब रुपए शहर कराची के जो है वो इन्होंने जाया किए हैं। ये कहते हैं 162 मंसूबे। इनसे ये सवाल करें कि जो पिछले 40 सालों के अंदर जो इनके पास ये शहर था, ये सूबा था, इन्होंने इस शहर के पानी की बात करता हूं, अभी शारिक साहब पानी की बात करते हैं मॉडल कॉलोनी की, मैं पूरे शहर की बात करता हूं। इस पूरे शहर के अंदर जो पानी की सूरत हाल है, एक बूंद पीपल्स पार्टी ने इस 40 सालों के अंदर, और खासतौर पर मैं 16 साल की बात करूं तो उन्होंने इजाफा नहीं किया। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर के अंदर इस शहर के अंदर आखिरी मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा था K3 मंसूबा, और K4 मंसूबा उसकी फिजिबिलिटी बना के गए थे जो 2011 के अंदर होना था। 2024 के अंदर भी बाद वालों ने, जो चाहे वो मुस्तफा कमाल की बात करूं, चाहे मैं यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात करूं, मैं एमक्यूएम के जो हुकूमत की बात करूं, मैं वफाक की बात करूं, किसी ने उस मंसूबे को जो है वो पूरा नहीं किया। अब बात करने की मुझे इजाजत दे दीजिए। अब ये जो आईनी तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तो ये कह रहे हैं कि जो सिर्फ कराची नहीं तमाम लोगों का फायदा होगा, और एमक्यूएम ने अभी जो पेश कर दी है इसमें असेंबली में, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? इसमें फौरी तौर पे तो आप ही बल्दियात में ना, फायदा तो इस वक्त आप लोग सबको होगा, यानी कि बल्दियात वालों को होगा, नुमाइंदों को होगा। नहीं, हम तो देखें कर रहे हैं ना, हम तो बल्दियात के अंदर हैं और बल्दियात में हम कम इख्तियारात के बावजूद जो वसाइल हैं उनसे बढ़कर लोगों को डिलीवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारी यूसीज को देखें, आप हमारे सिर्फ 9 टाउन के अंदर हमने पिछले 1 साल के अंदर 110 से जायद पार्क का जो है वो हमने दोबारा से 9 उनको तामीर किया है।
40,000 बल्ब हमने जो है वो शहर के अंदर लगाए हैं। हमने ओपन एयर जिम का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है। हमने रोड साइड जंगल जो है वो तामीर करने जो है वो शुरू किए हैं। हमने जो है सड़कों की तामीर की है। 33 तालीमी इदारे हमने इस शहर के अंदर दोबारा से जो है उनको मुझे इस बात पे हैरत है कि आप ये कह रहे हैं बल्दियात का, अभी शारिक साहब ने बिल्कुल एक अलग मंजर पेश किया है और आप ये कह रहे हैं कि आपका मुस्तकिल, चलिए एक आपके इलाके की मैं अगर थोड़ी सी बात तो मैं शारिक साहब की बात का तो मैंने आधी पौनी उनकी बात सुनी है। अब अगर मुझसे कोई सवाल करे तो मैं इनको फिर वहां पर आप चेयरमैन हैं वहां के, मैं बताऊं अब इनके बारे में मैंने सुना ये कह रहे हैं कि एमपीएस को मैं ऑन बोर्ड लूं। भाई उनसे पूछ तो रहे किस एमपीए को लूं, मैं फॉर्म 43 वाले को लूं या फॉर्म 45 वाले को लूं? जिनको शहर के 5,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन किसी एक पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जीते। ये सारी जमाल साहब बैठे हुए हैं, टोटल 5,000 वोट मेरे पास सबूत मौजूद है। फॉर्म मेरे पास जो है वो 45 मौजूद है, उसके मुताबिक 46 मौजूद है। 5,000 वोट को 35,000 वोट करके इनको जो जिता देगा, तो इनसे बात करूं, इनको ऑन बोर्ड लूं मैं? इनसे पूछूं कि काम जो किस तरह होगा? अस्करी फोर्स से उठकर आते हैं ये वहां के रहायशी नहीं। अब तो एमकेएम वाली एमकेएम नहीं रही, ये जो गरीबों की जमात थी अस्करी फोर्स के अंदर बैठे होते हैं, ये वहां पर इनकी रिहाइश है ये। और आते हैं हमारे, आपने तो बिल भी नहीं भरा हुआ था अपने घर का, गुलशन उस्मान का, जब आपने नॉमिनेशन जमा कराई थी। बिजली का बिल नहीं भरा हुआ था आपने जब आपने नॉमिनेशन जमा कराई थी। आप क्रेडिट की बात करते हैं, हमने इस शहर के अंदर जब नेमतुल्लाह खान साहब भाई कोर्ट जाए, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए, साबित करें कि फॉर्म 45 47। अरे सर हमें जरूरत नहीं, हमें अपना काम करना है, वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम भी तो नहीं कर रहे हैं, ये तो मसला है। नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में इस शहर के अंदर तरक्की का सफर शुरू हुआ था। आप कहते हैं कि जनाब काउंसलर को और चेयरमैन को अपना काम करना चाहिए। इनसे पूछे 2015 से लेकर 2020 तक किसका मेयर था इस शहर के अंदर? सर ठीक है, मुझे यहाँ पे जुमले ऐड करने की इजाजत दे दे सर। आपके सवाल को जवाब ही नहीं दिए इन्होंने। जो एमक्यूएम पेश कर रही है वो तो दे, इनके जबान पे लकवा आ जाता है जब ये बोलते हैं एमक्यूएम की तारीफ नहीं हो सकती। इन्होंने काम सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया अपने, और 5 साल के बाद रोते हुए फाइल फेंक कर जो चले गए। तौफीक भाई तकरीर करने को नहीं बोला है, अवाम के मसाइल का पूछा है, तकरीर ना करें। आप ये बताएं, उन्होंने बोला है कि एमक्यूएम ने 140A जो कौमी असेंबली में पेश करी है, आप क्या बोल रहे हो, क्या बताते हैं उसके बारे में, वो बताए ना। आप तो तकरीर करने शुरू हो गए। जी तकलीफ इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पहले जो आपने पिछले आधे घंटे तो उनके मैडम के बात का जवाब तो दें, डॉक्टर सना की बात का जवाब दें कि एमक्यूएम ने जो कौमी असेंबली में पेश करी है उसका क्या इरादा है आपका? एमक्यूएम ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, तारीफ कर दे एमक्यूएम की गलती से, कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं होगा, अगला टिकट भी मिलेगा आपको। सर इस तरह प्रोग्राम नहीं। अच्छा एक छोटा सवाल, एज अ चेयरमैन थे इलाके के, यूसी के चेयरमैन थे, तो आप ये बताएं जमात इस्लामी में इनके अलावा कोई भी नहीं था कि एनए की टिकट पे भी खड़े हो गए? ये तो कहते हैं ना कि ये लोकल गवर्नमेंट खिदमत का जरिया है, जन्नत कमाने का जरिया है। एमएनए का तो काम ही नहीं होता खिदमत करना, गटर साफ करना है ही नहीं। बेचारे जो इतने अच्छे लोग मलीर में खड़े हुए जमात इस्लामी की होंगे, मैं तारीफ कर रहा हूँ, वैसे इतने अच्छे लड़के नहीं है यार, सिर्फ 2 ही 4 लोग लड़ेंगे, एमपी का भी लड़ेंगे, एमएनए का भी लड़ेंगे। सब मैं चाहती हूँ कि आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाऊं, मैं लोग आपको सुनना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि हम पॉइंट पे आते हैं। मेगा सिटी की बात की जाती है, मैंने शारिक साहब से भी कहा कि जनाब थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल हेड हटा के तमाम चीजों को मुझे बताएं कि कराची के मसाइल का हल कहां से शुरू हो सकता है। चले हम इस वक्त किसी की नीयत पे शक नहीं करते, हम कहते हैं मुराद अली शाह साहब सिंध गवर्नमेंट भी बड़ा अच्छा काम करने जा रही है। आप मुझे बताएं कि चीजें शुरू कहां से होंगी। शारिक साहब ने ये जवाब दिया है कि मैं पॉलिटिकल हेड हटा के बोलता हूं कि अगर मुस्तफा कमाल भाई आ जाएंगे मेयर की सीट पे तो मसले हल हो जाएंगे। आप बता दें कि प्रॉब्लम कहां से हल होगी और कराची का कहां से मसला हल करना शुरू करना चाहिए? देखिए, कराची का मसला इस तरह से हल होगा कि जब अमानतदार और दयानतदार लोगों के सुपुर्द आप ये पूरा सिस्टम करेंगे। कराची का सिस्टम उस वक्त दुरुस्त होगा कि जब आप वसाइल को, इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे। और हमने अब तक हमारे आप 9 टाउन और चेयरमैन मौजूद है ना, हमारे आप टाउन को और हमारी आप यूसी को देखें और हमारा इसी सिस्टम के अंदर मवाजना कर लें दूसरी यूसी तो दूसरे टाउन से, तो आपको फर्क जो है वो वाज़ा नजर आएगा। मैंने भी आपको पूरी सारी गिनवाई कि हमने इन 9 टाउनों के अंदर जो है क्या किया है। हम ये चाहते हैं कि जो इख्तियारात और वसाइल हैं वो निश्चित स्तर तक मुंतकिल किए जाएं, जो सूबाई और हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। और खास तौर पे शहर कराची जैसा एक शहर कि जो 28 अरब रुपए इसने 2023 के अंदर जो है वो टैक्स जो है वो अदा किया है वफाक को,
ये शहर 42% इस वक्त भी इस गए गुजरे हालात में भी जो वो एक्सपोर्ट करता है, और यानी मुल्क का 42% है, और 50% एक्सपोर्ट जो है वो शहर कराची जो करता है। सिंध को 96% रेवेन्यू, बल्कि बाद अदद शुमार के मुताबिक 97% रेवेन्यू ये सिंध को देता है। ये शहर जो इतने वसाइल जनरेट कर रहा है, तो इसका ये हक है कि आप इसको वसाइल और इख्तियारात से मालामाल करें। सर एक और बात का मुझे जवाब दे दें। मैं बिल्कुल वो पूछ रही हूँ, 140A इस पे बात करने जा रही है सिंध, यहाँ पे पीपल्स, ये हमारी एमक्यूएम, और एमक्यूएम ये कहती है जनाब हम बल्दियात में नहीं हैं, तब भी अगर ये हो जाता है तो ना सिर्फ कराची बल्कि तमाम सतह पे, निचली सतह पे इख्तियारात जाएंगे, और वही बात तो आप भी कर रहे हैं सर। तो इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, या आप इसमें भी समझते हैं कि जनाब ये ठीक नहीं है, इसको आगे नहीं लेके जाया जा सकता? मैं आपकी ना आवाज आपकी ना कट के आ रही है, मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ पूरी तरीके से। आप 140 की बात कर रही हैं? जी सर, उस पर आपके कॉमेंट्स चाहिए मुझे। क्या उसमें आप क्या पूछना चाहती हैं? सर ये अभी एमक्यूएम ने जो पेश की है, ये अपनी तरमीम या अपनी जो सिफारिशात पेश की हैं कि इसका अमल होना चाहिए, और आइन में तरमीम की बात कर रहे हैं, इससे तो निचली सतह पे इख्तियारात जाएंगे। क्या हम इसको ठीक समझिए? जमात इस्लामी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से? देखिए 140 की तो मैं पूरी स्टडी मेरी नहीं है इस वक्त, लेकिन ऐसा हर कानून के जिसके जरिए शहर कराची को या किसी भी शहरी हुकूमत को अगर इख्तियारात मिल रहे हैं तो हम उसकी हिमायत करेंगे। अगर किसी ऐसे कानून और ऐसी तरमीम के जरिए कि जिसमें जो मेयर कराची है, जो टाउन्स हैं, जो यूसीज हैं, अगर उनको इख्तियार मिल रहा है, उनको वसाइल मिल रहे हैं, तो निचली सतह तक मुंतकिल हो रहे हैं, तो हम उसकी हिमायत करते हैं। अच्छा सर, एक और बात का मुझे जवाब दे दे, फिर मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जाऊंगी। सर मुझे बताएं कि अब आप अपने इलाके के हवाले से बताएं कि उसमें क्या मसाइल हैं, और क्या उसके जो प्रॉब्लम्स अभी बताए जा रहे हैं कि गटर का पानी मिक्स हो रहा है और लोगों को साफ पानी मैसर नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं हल हो पा रहे? अच्छा, ये तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो मसाइल है ना, ये मसाइल बिल्कुल मौजूद हैं। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, शारिक साहब को भी दावत देता हूँ, और इनके और भी अगर कोई नुमाइंदे तो सुबह के टाइम आए, इंशाल्लाह उनको अपने साथ लेके जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बेशुमार मसाइल हल हो गए। अभी ये कह रहे हैं कि पूरा सीवेज का निजाम तब्दील होगा, पूरा सीवेज के निजाम में से आधा चकाता कर चुके हैं। जो जिस रोड की बात कर रहे हैं, जिस लियाकत अली खान रोड की बात कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अगले 4-5 दिनों में इंशाल्लाह वो रोड जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं भी थोड़ा, ये बना कौन रहा है? ये लियाकत अली खान रोड कौन बना रहा है? ये चेयरमैन साहब के फंड से बन रही है? आप ये कहते हैं कि क्लिक और वर्ल्ड बैंक, इनसे पूछे तो क्लिक और वर्ल्ड बैंक लियारी में क्यों नहीं बना रहा? क्लिक और वर्ल्ड बैंक जो है वो मलीर के अंदर क्यों नहीं बना रहा? अरे बहुत 1.5 साल आपको हो गए, पहले बन जाती, 6 साल से वो रोड खराब है। मैंने असेंबली फ्लोर में लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से बात करके सारे डॉक्यूमेंट दे के मैंने बात करी है, ऑन रिकॉर्ड मेरी स्पीच मौजूद है लियाकत अली खान रोड के लिए। मैंने आज से 15-20 दिन पहले मैंने इस पे सवाल किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह काम होने जा रहा है। आप 20 दिन छोड़े, हम पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। मैं पिछले 1 साल के सारा रिकॉर्ड लेकर दे दूंगा, आप तो क्रेडिट लेने के आज आप लोगों ने ठेकेदारों को बुलवाया हुआ था। मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है ना, आप मुझसे बोलेंगे रिकॉर्ड भी दे दूंगा आपको, मैं सारे लेटर भी दे दूंगा, मैं सारे विजिट भी दिखा दूंगा आपको, और मैं क्या जितनी सड़कें बना रहे हैं, जहां जहां कर रहे हैं, सबके दे देंगे। तो आप सवाल कर रहे हैं, सुनने का हौसला तो रखें। आप लोग का काम है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नहीं करें, आप करें। कैसे होगी भाईजान, आप अगर थोड़ा सा हौसला तो रखें। चलिए सर, मुझे लगता है कि जो एक कॉल में प्रॉब्लम हुआ उसमें मसला रहा, लेकिन तौफीक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि फॉलो अप जरूर होना चाहिए, और तौफीक साहब अगर ये कह रहे हैं कि एक बात बता दूं मैं, इनको भी इंशाल्लाह ये जितने मसाइल हैं मॉडल कॉलोनी के जो यहाँ पर मेरे पीछे गिनवा रहे थे, मैं इनके सामने बता रहा हूँ और पूरी आवाम को बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये एक एक करके ये सारे मसाइल हल करेंगे, और 4 साल के बाद इंशाल्लाह चलिए मेट्रो टेलीविजन जो है, मेट्रो टेलीविजन जाएगा। आप मॉडल कॉलोनी की जो जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा 4-5 दिन में रिजल्ट आएगा, तो हमारा टेलीविजन वहां जाके रिजल्ट खुद भी देख लेगा कि जनाब क्या काम बने, क्या हुआ है। ठीक है जनाब, तो उसके बाद उसको हम सामने भी लेके आएंगे कि बाकी हमारे प्रोग्राम में बात हुई और शारिक साहब ने क्या काम किया और किस तरह से चीजें चल रही हैं। मसला ये है कि किसी के नेम टैग लगाने से बेहतर है कि चीजें हल हों। अब ये बात की जा रही है कि जनाब किसके फंड से हुआ, क्या हुआ, तो जनाब फंड्स के लिए भी बाज़ औक़ात कोशिशें करनी पड़ती है। ये एक असूल है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, आलमी तौर पर भी अगर आप अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए से काम कर रहे होते हैं तो काम होना जरूरी है। नंबर प्लेट लिखना जरूरी नहीं है कि किसके टैक्स लगते हैं। कराची का मसला हल होना जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि चीजें बेहतर हो। शारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में थे। तौफीकुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।